मूवी की स्टार्टिंग एक सुनसान भरे घर से होती है जिसमें एक पीटर नाम का आदमी अपने एंटीक में बैठ के एक रेडियो ठीक कर रहा होता है। मतलब पुराना रेडियो। तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और वो उसको बोलते है कि ना खाना बन चुका है पीटर, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ 15 मिनट में। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। तो उसको ना ये शौक था, ये मतलब पुरानी चीज़ों को ठीक करने का। तभी वो रेडियो को ठीक करके ना जब चालू करता है, तभी उसको अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और जो घड़ी होती है ना वो एकदम ही अलग टाइम दिखाना शुरू कर देती है। तभी जब वो दोबारा रेडियो स्टार्ट करता है ना, तभी उसको एक पीछे एक अपनी औरत दिखती है। वो फिर रेडियो को बंद कर देता है, जिससे उसको डर लगता है। तभी वो फिर रेडियो चालू करता है, वो औरत उसकी तरफ भागते हुए आती है और वो ये चीज़ में बहुत ज़्यादा देख के डर जाता है। तभी वो डरते हुए ना एक बार फिर से उस रेडियो को चालू करने की कोशिश ही करता है। तो कोशिश करने के बाद ना उसको मतलब वो औरत तो दिखाई नहीं देती, बट उसको बहुत अजीब-सी आवाज़ें आती हैं। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई है, उसको किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है। तभी उसका पैर ना एक टॉय से लगता है और सामने एकदम उसके एक आदमी आता है जो उसका गला पकड़ लेता है। तभी उसकी बीवी ना भागते ऊपर आती है, उसको कुछ ना आवाज़ सुनाई देती है। तो तभी जब उसकी बीवी ऊपर जाती है तो एकदम पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और तब हमें सीन दिखाया जाता है, एक एमा नाम की लड़की जो उनकी ही बेटी थी, वो एक ऑडिशन देने जा रही होती है क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बट वो उस जो ऑडिशन लेने वाला आदमी होता है उसके सामने कुछ नहीं बोल पाती। जैसे वो घर आती है ना एमा, तो उसका जो दोस्त होता है सेबन, वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इस बार फिर से अपनी घबराहट के मारे नहीं बोल पाई कुछ। तो तभी वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो। तभी वो अब देखती है उसके फ़ोन पे उसकी मम्मी का कॉल आ रहा होता है और वो उसको ना बहुत सारी बात बताती है। वो कहती है तुम फटाफट वापस अपने गाँव आ जाओ। तो वापस जब अब सेवन के साथ वापस आती है तो अपनी मॉम को हॉस्पिटल में मिलती है और जो एडमिट होती है वो, तभी डॉक्टर एम्मा को बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि जो तुम्हारे डैड है ना, उनके शरीर पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और उनकी बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उसके डैड थे ना, उसके डैड ने उनकी अपनी वाइफ को, मतलब एमा की मॉम को बंद करके रखा हुआ था और उनको टॉर्चर करते थे। तभी जब एमा की मॉम को गुस्सा आया तो उन्होंने उसके डैड को सीढ़ियों से धक्का दिया जिससे उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए उनकी मॉम को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। बट वो ये चीज़ को सोचते कि मेरे डैड और मेरी मॉम ऐसा कर ही नहीं सकते, मेरे डैड ऐसा कर नहीं सकते। तो वो मेरी मॉम के पास आती है और अपनी मॉम को दिलासा देती है कि मॉम मैं कल तक आपको यहाँ से ले जाऊँगी, आप आराम से यहाँ रहो और मैं घर जा रही हूँ। तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि नहीं, तुम घर नहीं जाओगी, घर में ये है, वो है। तो वो कुछ समझ नहीं पाती वहाँ पे। तभी जो उसका दोस्त होता है सेवन, वो उसे कहता है कि कोई बात ही नहीं, हम होटल कर लेते हैं। बट वो कहती है नहीं, मैं होटल नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर ही जाऊँगी और मैं देखूँगी वहाँ पे ऐसा क्या है जो मेरी मॉम बार-बार ऐसे बोल रही है, ऐसा क्या है वहाँ? तो वो दोनों अपने घर के लिए, उस घर के लिए निकल जाते हैं। तो जब वो दोनों वहाँ पे घर पहुँचते हैं ना, पहुँचने के बाद जो एमा होती है वो उस लड़के को, सेवन को दिखाती है कि वो कहाँ-कहाँ अपने जो गाने थे अपने डैड के साथ रिकॉर्ड करती थी। तभी एमा ना सेवन को अपने डैड के एंटीक में लेके जाती है और वहाँ उसे बताती है कि मेरे डैड यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें होती हैं ठीक करते हैं और उनको देखते हैं। तो तभी वो ना वहाँ पे इमोशनल हो जाती है कि मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, मेरी मॉम के साथ ऐसा कभी वो कर भी नहीं सकते। तो तभी वो उसको समझाता है थोड़ा और वो उसे ना कहता है कि मैं खाना बनाने के लिए नीचे की साइड जा रहा हूँ, मैं डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तभी जो एमा होती है ना वो टाइपराइटर देखना स्टार्ट कर दी, तो उसमें ना हेल्प लिखा हुआ था। वो समझ नहीं पाती ऐसा क्या हो रहा है इस घर में। तो तभी ना जो सेवन होता है वो उसे नीचे बुलाता है कि एमा नीचे आके देखो कि फ्रिज में जो सारा खाना है वो सड़ गया। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पुराना खाना पड़ा हुआ है, इसलिए वो सड़ गया। तो सेवन उसे कहता है कि मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम घर में रहना। वो कहती है ठीक है। तो वो अपने उस स्टूडियो में चली जाती है और अपने ना गाने सुन रही होती है। तभी जो घड़ी की सुई होती है वो फिर से घूमती है और जो उसका जो ऊपर रेडियो था ना वो ऑटोमेटिक चालू होता है और उसको उस रेडियो की आवाज़ उसके कानों के जो वो सुन रही थी उससे आता है। वो एकदम ना होश उड़ जाता है और उसमें बोल रहा था वो कि वो तुम्हारे पीछे है। वो जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो अपने एंटीक में आती है तो देखती है वो उस रेडियो चल रहा होता है, उसे बंद करती है वो। तो वो ना वहाँ पे डर जाती है कि रेडियो कैसे चालू हुआ? तभी वो रेडियो को फिर चालू करती है तो उसको फिर वो औरत दिखती है। फिर वो रेडियो बंद करती है एंड फिर वो उस रेडियो को दोबारा चालू करती है ना, तो वो औरत उसके पास भागते हुए आ रही होती है, जैसे उसके डैड के पास आ रही थी ना, वैसे ही वो औरत दोबारा उसके पास से भागती हुई आती है। तो वो डर के मारे उस रेडियो को वहाँ पे बंद कर देती है और अपने घर में आस-पास देखती है ना, तो उसको सेवन का कॉल आ रहा था। वो जैसे ही कॉल उठाती है ना, तो देखती है उसकी बैटरी वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो वो चार्जर ढूँढती है पूरे घर में, तो तभी ना उसको लैंडलाइन पे कॉल बज रहा होता है। तभी पीछे से वो औरत उसको बोलती है कि वो सुन लेगा, तुम फटाफट बंद करो। तभी एक आदमी आता है जो उसे गले से पकड़ लेता है
और वो अपने आप को छुड़वाने की उससे कोशिश करती है, पर वो तभी उसे छोड़ देता है। तभी वो आस-पास देखती है तो सारे खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद थे। कोई भी चीज़ खुली नहीं हुई थी जिससे वो बाहर जा सके। तभी वो देखती है जो टाइपराइटर होता है ना, वो अपना चलने लग जाता है और वो उसमें ना कुछ टाइप करती है कि किसी से बात करने की कोशिश करती है कि कोई उससे बात कर रहा है। तभी वो आदमी आता है और जो टाइपराइटर होता है ना, वो उसे उठा के नीचे ज़मीन पे फेंक देता है, जिससे जो एमा है वो किसी से बात ना कर पाए। तभी वो डर जाती है और वो देखते हैं कि ना एक छोटी-सी लड़की आस-पास भाग रही है। वो गेट-वेट खोलने की कोशिश करती है, वो आंटी के अपने ऊपर भी जाती है, वहाँ की खिड़कियाँ खोलने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं खुलता। तभी उसका पैर एक टॉय से लगता है और जो रेडियो होता है वो फिर से ऑन होता है। तभी एक छोटी-सी लड़की आके उस रेडियो को बंद कर देती है और वो देखती है ये क्या हुआ है? वो रेडियो को फिर चालू करने की कोशिश करती है तो एक छोटी-सी लड़की ना कुछ अपना टॉय सा उसके आस-पास रख रही होती है और वो देखती है वही औरत और एक छोटी-सी लड़की उसे देख रही है। तभी वो आदमी आके उसको पीछे से पकड़ के नीचे फेंक देता है और एक छोटी-सी लड़की आके फिर उस रेडियो को वहाँ पे बंद कर देती है। फिर करने के बाद ना वो अपने फिर से स्टूडियो में जाती है, स्टूडियो में जाने के अपने फ़ोन को वहाँ पे चार्ज करती है कि जिससे उसका फ़ोन खुले। वो मैसेज करती है सेवन को कि तू कहाँ है, वो है, वो उसे फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि जो सेवन है वो बाहर ही खड़ा हुआ है घर के और वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है, बेल बजा रहा है, बट उसको कोई भी आवाज़ अंदर तक नहीं आ पा रही। तभी वो सेवन को थोड़ा और कॉल करने की कोशिश करती है, पर वो जब अपने बेसमेंट में जाके देखती है ना, तो देखती है वहाँ पे सेवन बैठा हुआ है, अपने कान पकड़ के वो उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है मैं तुम्हारे बेसमेंट से घर के अंदर आ गया और मेरे घर में जैसे ही घुसा ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हुई। तो वो कहती है तुम बोलो मत, तुम मेरे साथ फटाफट ऊपर चलो। तो वो लिख के उसे बताती है हम बोल नहीं सकते यहाँ पे। तो वो उसे लिख के ना ये भी बताती है कि तुमने यहाँ पे किसी को कुछ देखा? वो कहता है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। वो उस चीज़ में हैरान हो जाती है कि इसने कुछ भी नहीं देखा। तो वो अपने ना स्टूडियो में लेके जाती है और उससे ना वही हेडफ़ोन्स पहना के ना उसको आवाज़ सुनाती है कि वो कैसे लड़की और वो बच्ची कैसे आवाज़ सुना रही है, बट उसे कोई भी आवाज़ ना नहीं आ रही, सिर्फ़ एम्मा को ही आ रही थी। तो तभी जब वो पीछे मुड़ के देखती है ना, सेवन वहाँ पे नहीं होता और वो जब बाहर जाके देखती है ना, सेवन अजीब तरीके से बैठा हुआ होता है, उसका सर नीचे होता है और उसके पीछे वही औरत खड़ी होती है जो उसे ये बोलती है, "तुम कुछ बोलना मत यहाँ पर।" तो यहाँ पे जो वो आदमी होता है ना, जब वो सेवन को वहाँ देखते हैं ना, सेवन की एक आँख पूरी वाइट होती है, जिससे ये पता चलता है वो सेवन नहीं है, सेवन के अंदर कोई और दूसरा है, कोई आत्मा है, जो उसको पोसेस्ड कर चुकी है। वो आदमी उसके पास आता है, उसको पकड़ता है गले से, मतलब उसको दबाने लगता है, पर वो तभी उसके वो शरीर पे मारती है और वहीं गिर के नीचे गिर जाती है। तो वो फटाफट वहाँ से भागती है और ऊपर एंटीक में आती है, अपने एंटीक में आने के बाद वो देखती है कि एक पीछे से लड़की आ रही है जो उसे धक्का देती है और वो कहीं दूसरी जगह आ चुकी थी। वो देखती है कि वो छोटी-सी बच्ची अंदर एक कमरे में भाग रही है और वो घर उनके जैसा ही है, उनके घर जैसा ही है। तो तभी उसकी मॉम उसको ये बोलती है कि तुम कुछ बोलना मत, तुम्हारे डैड आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये पता चलता है जो उसके डैड थे ना, वो उसकी और उसकी मॉम की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनकी ना जंग में एक आँख चली गई थी जिससे वो गुस्से में होने लग गए थे। तो तभी वहाँ पे उनके डैड आते हैं। डैड आने के बाद जो उसकी मॉम होती है ना, वो इतनी डरी हुई थी, वो जब वो खाना डाल रही थी ना प्लेट में, तो उनके हाथ से वो प्लेट गिर जाती है और उसके डैड को इतनी ज़्यादा तेज़ गुस्सा आता है, जिससे वो उसकी मॉम के बहुत तेज़ मुँह पे थप्पड़ मारते हैं, जिससे उनको इतना ज़्यादा वहाँ पे पेन होता है। तभी वो जो छोटी-सी बच्ची होती है ना, वो अपना टॉय लेने के बाद जाती है, तो उससे वही रेडियो ज़मीन पे गिर जाता है। वो अपनी बेटी को मारने के लिए आता है, बट यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो उसकी मॉम को वहाँ पे इतना मारते हैं, जिससे वो वहाँ पे मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो तभी जब वो छोटी बच्ची ये सब देख रही होती है, अपने डैड को मारने वाली होती है ना, तो जब वो कैचिंग के स्टेप करती है ना, करने पे जो उसके डैड होते हैं ना, सामने अपनी बेटी का गला भी पकड़ा हुआ होता है, तो जहाँ पे जो उसके डैड की डेथ हुई थी, वहीं उसी टाइम उस बच्ची की भी डेथ हो जाती है। तो जब वो एमा होती है, जब वो रियलिटी वर्ल्ड में आती है, तभी वो जो आदमी होता है, जो सामने खड़ा हुआ, उसे धक्का देता है और उसका गला पकड़ लेता है एकदम ही। गला पकड़ने के बाद वो जो साइड में जो उसके पास टॉय होता है ना, वो उसके खींच के सर पे मारती है सेवन के। वो भागते हुए अपने वही स्टूडियो में आ जाती है और लॉक कर लेती है अपने आप को और वही सामने वही आदमी आ जाता है, सेवन, जिसमें पोजेस्ड हो चुका था सेवन। वो उसे बहुत तेज़-तेज़ गाने सुनाती है, जिससे जो उसके अंदर की जो आत्मा है वो बाहर निकले सेवन के अंदर, वो पूरे घर में बहुत सारी चीज़ें चालू कर देती है, जिससे उसको ये सब चीज़ों की परेशानी और उसके अंदर से वो आत्मा निकले और वो खुद अपने एंटीक में चली जाती है और वहाँ पे पीछे-पीछे वो सेवन भी आ जाता है। तभी वो जो सेवन होता है वो वहाँ के सारे माइक वाइक तोड़ के, सब कुछ स्पीकर तोड़ के आता है। तभी वो वहाँ पे एकदम ही जो वहाँ की जो लाइट थी ना, वो लाइट चली जाती है और फिर से वो घर एक बार बिल्कुल
और फिर अब वो देखते हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं था उसे सुनाने के लिए, वो उसको हैवी होने वाला था, तभी वो जो लड़की होती है और उसकी माँ होती है वो आते हैं। और आने के बाद जो सामने जो एमा खड़ी होती है ना, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद जो पीछे रेडियो था ना, वो भी अपना ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाता है, और तभी जो वो लड़की और जो छोटी लड़की और जो उसकी मॉम होती है वो बहुत तेज़ वहाँ पे चिल्लाता है, जिससे जो सामने जो सेवन होता है उसके अंदर जो आत्मा होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे तड़प रही होती है। इससे ये पता चलता है कि जो वो जो सामने आदमी था ना, उसको अपनी खुद की बेटी और अपनी बीवी की आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे इरिटेटिंग लगती थी, पूरी दुनिया के शोर से ज़्यादा उसको अपनी बीवी और बच्चे की आवाज़ इरिटेटिंग लगती थी। तभी वो जो एमा होती है वो भी चिल्लाने लगती है, और उसमें से वो जो 7 में से जो आत्मा होती है वो निकल के चली जाती है। तभी यहाँ पे जो वो सामने जो खड़ी बेटी होती है और जो उसकी माँ होती है वो भी वहाँ से चले जाते हैं, और यही जो ये आत्माएँ होती हैं इस घर को छोड़ देती है। तभी वो सेवन के पास जाती है, उसको गले लगा लेती है, उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना बिल्कुल? तो वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहीं ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगले दिन होता है उसकी मॉम वहाँ आती है, वो सारे एक सब बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जो एमा होती है ना, उसने वो रेडियो उस घर से फेंक दिया था, और तभी जो एमा की मॉम होती है वो वहाँ पे आती है, और वो कहती है कि तुम्हारे डैड ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। वो कहती है हाँ, हाँ मॉम, आप सही बोल रहे हो, डैड नहीं कर सकते। तभी वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं, एमा और सेवन। तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी उस रेडियो को वहाँ से उठा लेता है, जो रेडियो कबाड़े में फेंका हुआ था, और वो एक एंटीक शॉप में दे देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंटीक शॉप में देखने के लिए, फ़ोटोज़ खींचने के लिए। तभी वो एक ना तस्वीर के आगे आ जाती है, और जब वहाँ पे वो फ़ोटो ले रही होती है ना, तभी उस तस्वीर के अंदर से एक हाथ आता है और वो उस लड़की को अंदर खींच लेता है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।